दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में जो कि है पंचायत एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का यूज करके आप देख सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या काम हुआ है, कितना पैसा आया है, कितना पैसे बैंक अकाउंट में भी बैलेंस है और यहाँ पर जो है कौन कौन सा काम अभी प्रोसेस में चल रहा है। यानी कि भाई आपके गाँव में, आपके शहर में या आपके एरिया में कहीं भी घोटाला चलता है या घोटाला हो रहा है तो आप पता कर सकते हैं कि क्या आपका पैसे का सही यूज आपके गाँव में हो रहा है या सच में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा रिकॉर्ड आप अपने मोबाइल फोन में आसानी से देख पाएंगे। तो लाइव हम समझते हैं किस तरीके से हमें पंचायत एप्लीकेशन का यूज करना है और किस तरीके से हम ग्राम पंचायत के काम काज को अपने फोन पर देख पाएंगे। तो उसके लिए वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। तो उसके लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में, आपको सर्च करना है मेरी पंचायत और ये वाला एप्लीकेशन है, इसका आप लोगो देख सकते हैं इस तरीके से है और आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया है और देखिएगा 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो आप इसे ओपन करेंगे, आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी तो आप इसको अलाउ कर लेना और यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर देंगे और अपनी भाषा को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद सेलेक्ट लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ परमिशन देने होंगे जैसे कि डिवाइस की, कैमरा की, मीडिया की, स्टोरेज की और एसएमएस की। तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे, दोबारा से अलाउ करेंगे, कॉन्टेक्ट की परमिशन भी अलाउ करेंगे और कॉलिंग की भी अलाउ और आपको लोकेशन को यहाँ पर ऑन करना होगा। अब आपके सामने लॉगिन का पेज खुलकर आ जाएगा। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आप सिटीजन लॉगिन एंड न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपको पहले से अकाउंट है तो आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लेंगे और एम पिन को एंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप नीचे आकर सिटीजन रजिस्ट्रेशन साइन अप पे क्लिक कर देंगे। अब आप चाहे तो यहाँ पर अपना फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, हालांकि आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पूरा नाम एंटर कर लेंगे, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है एंटर करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई। अब आपको 4 नंबर का एम पिन सेट करना होगा, मोबाइल पिन। उसी एम पिन को आप दोबारा से सेम टू सेम री एंटर कर लेंगे। उसके बाद सेट एम पिन पे क्लिक करेंगे। फाइनली हमारा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है, ओके करेंगे। अब जो भी हमारा मोबाइल नंबर है और जो हमने अपना नया एम पिन सेट किया था उसे हमें एंटर करना होगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको सबसे पहले अपना ग्राम पंचायत को यहाँ पर सेट करना होगा। चाहे तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं, पिन कोड नंबर से भी, चाहे तो आप जो है सर्च कर सकते हैं स्टेट वाइज। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टेट वाइज से सर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा अपने राज्य को। तो अब जो भी आपका राज्य है अपने यहाँ पर लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमारा उत्तराखंड है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों आपका कौन सा स्टेट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कौन सा राज्य है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन से राज्य से हैं। इसके अलावा आपको जिला पंचायत यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट आ चुके हैं। तो जो भी आपका जिला पंचायत है आप सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। अब जो भी आपका क्षेत्र पंचायत है जिसको हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने लिस्ट खुलकर आ जाएगी। तो जो भी आपका क्षेत्र पंचायत है अपने लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको अपना ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जो भी आपके ग्राम सभा है आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो यहाँ से हम ऊपर से सर्च कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया ये आ चुका है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो सभी डिटेल्स हमने यहाँ पर सही फिलअप कर दी है। सेट माई पंचायत के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जो भी ग्राम सभा आप सेव करते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपकी सेव हो जाती है, चाहे तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने ग्राम प्रधान से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहीं से उनका नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कौन प्रधान है, ग्राम प्रधान, और आपका नाम दिख जाएगा आपको। उसके अलावा उनका जीमेल आईडी दिख जाएगा और सचिव कौन से हैं उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके अलावा आपको सबसे ऊपर यहाँ पर 3 लाइन दिखेंगी, क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है बहुत सारी चीजें अपने ग्राम सभा की चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पंचायत फंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम देख पाएंगे कि हमारे ग्राम सभा में कितना कितना पैसा रिसीव हुआ है, कितना कितना खर्च हुआ है और बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी आप यहीं से चेक कर पाएंगे। तो फंड रिसीट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये देख पाएंगे कि कितना कितना पैसा यहाँ पर कब कब रिसीव हुआ है, सारा रिकॉर्ड आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जैसे कि बताया गया है कि जैसे अभी 2025-26 चल रहा है, पिछले साल का अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो कुल मिला के प्रीवियस ईयर में 4,62,988 रुपए का बैलेंस यहाँ पर अकाउंट में बचा हुआ था और एक्चुअल फंड जो रिसीव हुआ है वो 7,91,716 रुपए हुआ है और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ है 4,05,011 रुपए। अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मोर डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से आपको कितना पैसा रिसीव हुआ है वो आप पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि एक्चुअल फंड हमारा रिसीव हुआ है 2,20,000 रुपए। कितना इसमें से खर्च कर लिया है 11,846 रुपए खर्च कर लिया है। इसके अलावा कितना पैसा तो पहले इससे पहले रिसीव हुआ है वो यहाँ पर पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से कितना पैसा हमारे ग्राम सभा को रिसीव हुआ है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक्चुअल फंड जो रिसीव हुआ है वो हमने 4,25,716 रुपए हुआ है, लेकिन हमने जो है रिक्वेस्ट डाली थी 5,28,000 की। हमें उम्मीद थी कि इतना पैसा आएगा, बट एक्चुअल में इतना पैसा हमारे अकाउंट में आया है, हमारे ग्राम सभा में आया है। कितना खर्च हुआ है इसमें से ये आप देख पाएंगे 2,42,136 रुपए यहाँ पर खर्च हुआ है। इसके अलावा अगर आप अदर पे क्लिक करेंगे तो अदर से कितना पैसा रिसीव हुआ है वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसके अलावा आप ग्राम पंचायत के बैंक अकाउंट को भी चेक कर पाएंगे। पंचायत बैंक अकाउंट्स क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपकी जो ग्राम पंचायत है उनके 2
दो बेसिकली अकाउंट है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडसइंड बैंक का अकाउंट है हमारे ग्राम पंचायत का, और दो अकाउंट में कितना बैलेंस अभी बचा हुआ है, तो बैंक बैलेंस भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो एक अकाउंट में 3,57,428 रुपए का बैलेंस है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि कितना पैसा डेबिट हुआ है, यानी कि कटा है बैंक अकाउंट से, और कितना पैसा हमें रिसीव हुआ है। तो बेसिकली हमारे ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेंट है, जिसको आप आसानी से यहाँ पर देख भी पाएंगे। इसके अलावा हम बैक करते हैं, दूसरे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी आप आसानी से यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जो है पंचायत में डेवलपमेंट वर्क क्या क्या हुआ है, तो पंचायत डेवलपमेंट वर्क यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे सारे के सारे कामकाज के आपकी ग्राम सभा में क्या क्या काम हुए हैं। वर्क डैशबोर्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि कौन कौन सा वर्क यहाँ पर हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे डेवलपमेंट वर्क, आप जो है नीचे जो है देख पाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा वर्क हुआ है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि वाटर सप्लाई में 5 काम हुए हैं, टैप कनेक्शन में 1 काम हुआ है, और स्ट्रीट लाइट में 4 काम हुए हैं, जो गाँव में जो है सोलर लाइट लगती है। रोड में कितने काम हुए हैं, पब्लिक टैप में कितने काम हुए हैं, इसके अलावा पार्क ग्राउंड कितने बनाए गए हैं, प्लास्टिक के डस्टबिन कितने बांटे गए हैं, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं स्ट्रीट लाइट के बारे में। क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो अभी बताया गया है कि जो आपके ग्राम सभा में काम हुआ है वो यहाँ पर सबसे पहले 7 फरवरी सन 2024 में यहाँ पर जो काम हुआ है वो एक्सपेंडिचर 2,14,500 रुपए का हुआ है। एस्टिमेट कॉस्ट जो यहाँ पर था, यानी कि उम्मीद थी कि इतना खर्चा आएगा 2.5 लाख रुपए, यानी कि 2,49,000 रुपए, लेकिन एक्चुअल में जो खर्चा आया है 2,14,000 रुपए का आया है। इसके अलावा आप जो है पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ यहाँ पर जो है यूज किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप फोटोज देखना चाहते हैं, रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो फोटोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है डिटेल्स भी देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कार्य हुआ है, अब कहाँ कहाँ पे लाइट लगाई गई है। इस तरीके से फोटोग्राफ्स यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं प्रोग्राम प्रधान के द्वारा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पर खर्चा हुआ है ये किस किस को पेमेंट किया गया है, तो यहाँ पर एक रुपीज का साइन बना हुआ है, क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि इस कंपनी को कितना कितना पैसा ट्रांसफर किया गया है। ये सारा का सारा अमाउंट आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कब कब यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है, वो भी आप यहाँ पर सारा का सारा चेक कर पाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं लोकेशन की कौन से लोकेशन पर कार्य हुआ है, तो जीपीएस का भी यहाँ पर दिखाई देगा आपको। क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी ग्राम सभा दिख जाएगी, कहाँ पर लाइट लगाई गई है वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। अगर आप अपने ग्राम प्रधान के काम से खुश नहीं है या खुश है तो आप यहाँ पर अपने रेटिंग्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट रिव्यू पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कि क्या आपकी प्रॉब्लम है। तो जैसे स्ट्रीट लाइट हमने यहाँ पर जो है सेलेक्ट करके रखा हुआ है, क्या आपकी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने स्ट्रीट लाइट की एक फोटो खींच कर रखी हुई है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि लाइट नॉट वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है उसके बाद कैमरे से भी आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, और गैलरी से भी आप फोटो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है वही फोटो जो मैंने क्लिक किया हुआ था। उसके बाद आप यहाँ पर जो है रेटिंग कर सकते हैं कि 1 से आपको 5 रेटिंग कितनी देनी है। तो ग्राम प्रधान ने बहुत खराब काम किया है, तो यहाँ पर हमने 1 स्टार यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपका रिव्यू यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका लिस्ट का वर्क कौन कौन सा है, तो लिस्ट ऑफ वर्क्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी काम कौन कौन से आपकी ग्राम सभा में चल रहे हैं, ऑन गोइंग में है, प्रोसेस में चल रहे हैं, वो आपका सारा का सारा यहाँ पर दिख जाएगा लिस्ट। आप यहाँ से चेक कर भी पाएंगे कि आपकी ग्राम सभा में कौन कौन से भी काम चल रहे हैं। जो काम अभी कंप्लीट हो चुके हैं वो कंप्लीट में आप क्लिक करेंगे तो जो आप खत्म हो चुके काम पूरा हो चुका है वो आप पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी ग्राम पंचायत का रजिस्टर चेक करना चाहते हैं पेमेंट का, तो आप ई पेमेंट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप पंचायत का पेमेंट रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि कौन सी ईयर में, जैसे कि 25-26 में कितना कितना पेमेंट कहाँ कहाँ किया है, वो सारा का सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप बाकी यहाँ पर जो है इसके अलावा आप नीचे यहाँ पर व्यू वर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वर्क भी देख सकते हैं। फिलहाल ये अपडेट नहीं है क्योंकि अभी करंट का डाटा है। इसके अलावा अगर आपकी कोई कंप्लेन है, शिकायत है, तो आप इसको दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स, क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी एक नई कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं, और यहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हमें रजिस्टर करनी है तो रजिस्टर्ड कंप्लेंट भी क्लिक करेंगे। अब आपको बताना होगा कि कौन से टाइप की आपके यहाँ पर जो है कंप्लेन है। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब मान के चलो आपको गाँव में जो है कोई काम हुआ है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क क्वालिटी पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि कौन सा काम है जिसको आपको यहाँ पर कंप्लेन है, जिसके रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। और जिस भी काम को लेकर आपको कंप्लेन करवानी है उसका आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करना है, और अपना करंट एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी कंप्लेन यहाँ पर दर्ज कर दी जाएगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो उस तरीके से आप अपनी कंप्लेन भी यहाँ पर दर्ज कर पाएंगे, और आप इस तरीके से मेरी पंचायत या माई पंचायत एप्लीकेशन का यूज कर पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।